स्वागत है बच्चों। आज के अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ कामचोर के प्रश्न उत्तर के बारे में। यदि आपने अभी तक सीएससी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पे लाइक करें। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सा भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे क्योंकि बच्चे दिन भर में कोई भी काम नहीं करते थे और सारा दिन ऐसे ही घर में खेल कूद करते हुए इधर उधर उधम मचाते रहते थे। तो वो बैठे बैठे जब वो खाते रहते थे तो मोटे हो गए थे, इसलिए उनके बारे में कहा गया था मोटे मोटे किस काम के हैं, क्योंकि वो काम में तो हाथ नहीं बिठाते थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? इसका उत्तर है बच्चों के उद्यम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। बच्चों ने घर में बहुत ज्यादा उद्यम मचाया, इसके कारण घर अस्त व्यस्त हो गया था और पशु पक्षी जो थे वो इधर उधर भागने लगे, तो इसीलिए ये बात कही गई है। तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका उत्तर है अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर की हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बच्चों ने घर में बहुत ज्यादा उद्यम मचाया था और घर की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए अम्मा ने बच्चों को घर की हालत को देखते हुए कहा कि वे घर से चली जाएंगी। चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? इसका उत्तर है कामचोर कहानी से यह सीख मिलती है कि काम के लिए समझदारी होना आवश्यक है। बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा नुकसान ही देता है। जैसे पिताजी द्वारा करने को दिया गया कामों को अपनी नासमझी से बच्चों ने बर्बाद कर दिया। अगर वो इसी काम को आराम से व समझदारी से करते तो उनके घर का बुरा हाल ना होता। बच्चों को शुरू से तरीके से काम करना सिखाना चाहिए। अब क्योंकि बच्चों ने घर की हालत बहुत खराब कर दी थी, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे कोई काम गलत करते तो हम उनको कोई काम ना दें, ठीक है ना। उनको बचपन से ये आदत, आप लोगों को भी ये होनी चाहिए कि आप पेरेंट्स का घर के काम में अपने माता पिता का साथ दें। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? अब क्योंकि बच्चों ने हालत बहुत खराब कर दी थी और उनके पिताजी ने ये उनको हिदायत दी थी कि वे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, तो बच्चों ने ये सोचा कि हम बैठे बैठे पानी पिएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी ना पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख नहीं पाएंगे। बच्चों को काम को तो करना चाहिए पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन
देना चाहिए। अब इसके अंदर ये है कि बच्चों को आपको काम सिखाना चाहिए। अगर बच्चे कोई काम गलत करते हैं तो उसको सही करना भी उनको हमें बताना चाहिए। एक बार गलती होगी तो उस गलती से आप सीखो। अगला है कहानी से आगे। पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपने निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? इसका उत्तर है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे और दूसरों पर आश्रित हो जाएंगे और ये निर्भरता हमें निकम्मा बना देगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दूसरों से काम ना करवाकर स्वयं करें और अपने काम के लिए आत्मनिर्भर बने। हमें चाहिए कि हम अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम में भी मदद करें। अब जैसे कि आप लोग चाहे छोटे हो बट अपने खुद के काम तो करो, बट अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करो किसी न किसी रूप में। दूसरा प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। इसका उत्तर है, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बन सकता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों की क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसे दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की जरूरत नहीं होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। अब अगर आपने घर में पहले ही काम सब बांटे होंगे कि कौन सा व्यक्ति किस क्षमता के अनुसार वो काम कर सकता है, तो उससे जो है कोई भी ऐसी स्थिति से आप बच सकते हो, क्योंकि कार्य तो पहले से विभाजित होंगे, तो आप उनको अपने कामों के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। अगला प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, कामचोर कहानी के आधार पर पता चलता है कि बड़े होते बच्चे माता पिता के काम में सहयोगी बन सकते हैं यदि वे स्वेच्छा से अपने कार्यों में हाथ बटाएं तथा अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। बड़े होते बच्चे माता पिता पर भार तब हो सकते हैं जब वे प्रत्येक काम के लिए माँ बाप पर निर्भर रहें। कामचोर कहानी में बच्चे हिलकर अपने आप पानी भी नहीं पीते थे। वे प्रत्येक काम के लिए नौकरों पर निर्भर थे। वे आलसी थे तथा निकम्मे बन गए थे। उनमें बचपन से काम करने की आदत नहीं थी डाली गई थी। वे खा खाकर मोटे हो गए थे और परिवार के लिए भार बन गए थे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों की तरह के परिवार में क्या अंतर होते हैं? इसका उत्तर है, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है। माँ, पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ ताई जी, माता पिता, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलजुल कर जीवन सुख दुख का सामना करते हैं। अगला है अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन परिस्थितियों में उठ सकती है? विचार कीजिए। इसका उत्तर है, पहला,
जब नौकर काम को निष्ठा पूर्वक ना करें तथा काम चोरी करें। दूसरा, जब नौकरों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो। तीसरा, घर के सभी सदस्य अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करने लगें तथा बड़ों के काम में भी हाथ बटाने लगें। चौथा, नौकर बार बार छुट्टी पर जाने लगें तथा वेतन बढ़ाने की मांग करने लगें। अगला प्रश्न है, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसका उत्तर है, मेरे अनुमान से समृद्ध परिवार के बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि पहला, समय भाव के कारण माता पिता उनके काम स्वयं न कर पाते होंगे तथा बच्चे नौकरों के भरोसे छोड़ दिए जाते होंगे। अगला है, बच्चों को श्रम का महत्व ना बताया गया होगा, इससे वे शारीरिक श्रम को कमतर समझते रहे। अगला है, वे सोचते होंगे कि समृद्ध परिवार में काम करना उनकी शान के खिलाफ होगा। अगला है, माता पिता द्वारा बचपन से ही उनमें काम करने की आदत ना डाली गई होगी। अगला प्रश्न है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उनके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। इसका उत्तर है छात्र महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ें तथा उनकी सुव्यवस्थित कार्यशैली के बारे में समझें तथा लिखें। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी के बारे में पढ़ो और उसकी कार्यशैली को खुद से उसमें जानने के बाद में आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। अगला है, भाषा की बात। पहला प्रश्न है, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 धानों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बिना बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्दों को खोजिए। पहला है प्र, दूसरा है अ, तीसरा है भर, चौथा है बद। अब इसका उत्तर है, पहला, प्र से प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रदीप, प्रवचन। दूसरा है अ से आभार, अजन्म, आगत, अगम, अमरण। तीसरा है भर, भरमार, भरसक, भरपेट, भरपूर। चौथा है बद, बदमिजाज, बदनाम, बदरंग, बदतर, बदसूरत। अगला है शब्द अर्थ। पहला है दबेल, दब्बू। दूसरा है घमासान, घोर, भयानक। तीसरा है फरमान, राजाज्ञ। चौथा है तनख्वाह यानी कि वेतन या पगार। पांचवा है फर्शी यानी कि फर्श पर बिछी हुई। अगला है हवाला यानी कि उल्लेख करना या उदाहरण देना। अगला है धुआंधार यानी कि ताबड़तोड़। कुमक, फौजी टुकड़ी। 9वां है धिगा मस्ती यानी कि धक्का मुक्की या फिर लड़ना भिड़ना, शरारत करना। 10वां है लथपथ यानी कि सना हुआ या तर। 11वां दड़बा यानी कि मुर्गियों के रहने की जगह। 12वां है मोरी यानी कि नाली या गंदे पानी की नाली। बेनकेल, बिना नकेल। दलान, बरामदा। तरकारी यानी कि सब्जी। मातम, शोक मनाना। बटालियन, पलटन। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। यदि आपके कोई भी सुझाव या विचार हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो
और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।